प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आज की कक्षा में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रीतिकालीन कवि केशव दास के परशुराम संवाद अंश की व्याख्या करेंगे। इसके पूर्व के व्याख्यान में भी हमने परशुराम संवाद अंश की व्याख्या की थी, जिसे हमने भाग 2 नाम दिया था। यह पद्य उसी के आगे का है, इसलिए हमने इसे भाग 3 नाम दिया है। अब हम सर्वप्रथम 2 पंक्तियों की व्याख्या करते हैं और व्याख्या करने से पूर्व यह देखते हैं कि यह किस समय का प्रसंग है। तो यह उस समय की स्थिति का इसमें चित्रण किया गया है जब शिवजी का धनुष टूट गया, अर्थात वह भंग हो गया। तो परशुराम जी मन ही मन जो है काल की महिमा पर विचार करते हुए सोचते हैं कि समय जो है कितना बलशाली है कि वो असंभव चीज़ों को भी संभव बना देता है। उसी विचार के संदर्भ में जो है, जो परशुराम जी के मन में विचार चल रहा है, वो पंक्तियों में जो है यहाँ पर इसी रूप में जो है उभर कर आता है। दोहा छंद में हम देखते हैं, हर हूँ तो दंड द्वय धनुष चढ़ावत कष्ट, देखो महिमा काल की कियो सु नरसिषु नष्ट। सबसे पहले हम व्याख्या करने से पहले हम शब्दों के अर्थ देखते हैं। हरिहु शब्द आया है यहाँ पर, शिव जी के लिए है। तो दंड द्वय शब्द आया है 2 प्रहर। इसके पश्चात यहाँ है नरसिषु मनुष्य, नर यानी मनुष्य और शिशु तो मनुष्य का बच्चा। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं कि हर हूँ तो दंड द्वय। परशुराम जी मन ही मन विचार करने लगे कि शिवजी का धनुष इतना साधारण धनुष नहीं है कि जिसे इतनी सरलता से तोड़ा जा सके, क्योंकि जब शिवजी स्वयं उस धनुष को चढ़ाते थे, कष्ट वो भी बड़े कष्ट के साथ उसे 2 प्रहर में चढ़ा करके तैयार कर पाते थे, तो कितना दुर्लभ कार्य था। देखो महिमा काल की कियो सो नरसिषु नष्ट। लेकिन काल की महिमा कितनी बलशाली है कि उस धनुष को एक मनुष्य के बच्चे ने बड़ी ही सरलता के साथ तोड़कर नष्ट कर दिया। आगे देखते हैं हम, परशुराम जी के ही शब्द हैं आगे भी जो है। परशुराम जी भी कहते हैं, बोरो सबे रघुवंश कुठार की धार में बारन बाज सरथ हैं। इन 4 पंक्तियों का सबसे पहले हम प्रसंग देखते हैं कि जब दशरथ के मंत्री वामदेव ऋषि ने परशुराम जी से यह कहा कि शिव जी के इस धनुष को रामचंद्र जी ने तोड़ा है, तो यह बात सुनकर परशुराम के मन में जो है अत्यधिक क्रोध उभरने लगा और वे क्रोध से जलने लगे। और क्रोध में वो कहने लगे कि बोरों सवे रघुवंश कुठार। शब्द अर्थ देखते हैं सबसे पहले। कुठार है परशु, जिसे वो धारण करते थे। कौन? परशुराम जी। धार में बारन, बारन शब्द आता है, बारन कहते हैं हाथी को और बाज कहते हैं घोड़े को। सरथई शब्द आया है
तो ये है रथ सहित, रथ सहित। पहली पंक्ति का अब हम अर्थ देखते हैं कि बोरों सबे रघुवंश कुठार। यदि रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ा है तो मैं समस्त रघुवंश को, यानी समस्त रघुवंशियों के हाथी और रथ को घोड़ों सहित अपने परशु की धार में डुबा करके नष्ट कर दूंगा। अगर शिवजी के धनुष को रामचंद्र जी ने तोड़ा है तो मैं समस्त रघुवंशियों के हाथी और रथ सहित घोड़ों को अपने परशु की धार में डुबाकर जो है मैं नष्ट कर दूंगा, क्योंकि यहाँ बोरो शब्द आया है तो वो डुबाने के लिए आता है। आगे की पंक्ति देखते हैं, बाण शब्द अर्थ देख लेते हैं। बाण, तो बाण के लिए आता है, वायु पवन के लिए आता ही है। उड़ाए के लक्षण, लक्षण यहाँ पर लक्ष्मण के लिए आया है, लक्ष्मण। आगे जो लक्ष्य शब्द आया है वो लक्ष्य या हम निशाना कह सकते हैं, निशाना। अरिहा शब्द आया है वह शत्रुघ्न के लिए आया है, शत्रुघ्न। और समर्थ ही हर दृष्टि से बलशाली, शक्तिशाली, बलशाली, समर्थ, हम किसी भी शब्द का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। अब हम उसकी दूसरी पंक्ति का अर्थ देखते हैं कि बाण की वायु उड़ाए के लक्ष्मण। लक्षण शब्द आया है तो लक्ष्मण के लिए है कि मैं अपने तीव्र बाण की वायु से, यानी मैं अपने बाणों की तीव्र वायु से लक्ष्मण को उड़ा दूंगा। लक्षण करो अरिहा समर्थ ही, और मैं अत्यधिक बलशाली, हर दृष्टि से समर्थ शत्रुघ्न को अपने बाण का लक्ष्य बनाऊंगा। आगे देखते हैं, राम ही वाम समेत पठे। वाम कहते हैं पत्नी, और रामचंद्र जी की पत्नी कौन थी? सीता जी। समेत शब्द आया है सहित, पठे भेज देना। कोप शब्द क्रोध के लिए है। भार में भूजो भरत ही, भरत ही शब्द है यहाँ पर भरत के लिए। आगे उन्होंने कहा कि मैं रामचंद्र जी को उनकी पत्नी सहित वन के लिए भेज दूंगा, फिर मैं अपने क्रोध रूपी भाड़ में भरत को बूंझकर या जलाकर मैं उसे नष्ट कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। आगे की पंक्ति देखते हैं, जो धन हाथ धरे रघुनाथ, तो आज अनाथ कर्यों दशरथ ही। यदि रामचंद्र जी ने मुझसे युद्ध करने के लिए अगर वो आगे बढ़े और धनुष को हाथ में धारण करने की साहस भी उन्होंने अगर जुटाया, तो निश्चित रूप से आज मैं दशरथ को हमेशा हमेशा के लिए अनाथ कर दूंगा। अर्थात मैं उनके इन चारों पुत्रों का और पूरे रघुवंश का नष्ट करके और मैं उन्हें हमेशा हमेशा के लिए जो है समाप्त कर दूंगा, रघुवंशियों का जो है मैं अंत कर दूंगा। आगे की पंक्ति देखते हैं, राम देख रघुनाथ रथते उतरे बेग द्वय, बेग दे, सॉरी बेग शब्द आता है जल्दी के लिए, जल्दी कह सकते हैं, शीघ्रता। गहे भरत को हाथ आवत राम विलोकिए। गहे कहते हैं पकड़ना, पकड़ना, और विलोकियो कहते हैं देखना।
आगे की पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। राम देख रघुनाथ रथते। अब इसमें इसका प्रसंग देखते हैं कि जैसे ही रामचंद्र जी ने परशुराम जी को क्रोध में देखा तो वे भरत के साथ परशुराम जी की ओर बढ़े, यानी उनकी तरफ वो जाने लगे। राम देख रघुनाथ अर्थ देखते हैं इसका, रथते उतरे बेग दे। रामचंद्र जी ने परशुराम जी को जैसे ही क्रोध में देखा तो वे जिस रथ पर विराजमान थे या बैठे हुए थे वो उस रथ से जो है बड़ी ही शीघ्रता के साथ नीचे उतर गए। गहे भरत को हाथ और छोटे भाई भरत का हाथ पकड़कर वे परशुराम जी की ओर आगे चलने लगे। आवत राम विलोकियो। जैसे ही उन दोनों को अपनी तरफ बढ़ते हुए परशुराम जी ने देखा कि ये तो मेरी तरफ ही जो है बढ़ते हुए आ रहे हैं। इस तरीके से जो है यहाँ पर ये सोठा छंद भी जो है यहाँ पर परशुराम जी ने इस तरह से इनमें अपनी बात को जो है रखा है। अब आगे देखते हैं, ये छंद दंडक छंद है कि अभी हम देख रहे थे कि परशुराम जी ने रामचंद्र जी और भरत जी को अपनी तरफ आते हुए देखा तो उस समय पर उन दोनों को एक साथ आते हुए देखकर क्रोध में भरे हुए या क्रोध से जलते हुए परशुराम जी का मन जो है उनको देखते ही बदल गया, क्योंकि वो उनके सौंदर्य को देख करके मुग्ध होने लगे। उनके सौंदर्य ने रामचंद्र जी और भरत जी जब दोनों एक साथ उनकी तरफ बढ़े तो उनके सौंदर्य ने उनके मन को मोहित कर लिया और परशुराम जी मन ही मन जो है सोचने लगे। अमल शब्द अर्थ पहले देखते हैं। सजल तो अमल का है निर्मल। सजल कहते हैं जल से भरा हुआ, जल से भरा हुआ। घनश्याम काले बादल। बादल। वपु कहते हैं शरीर को। परशुराम जी ने मन ही मन सोचने लगे कि यह दोनों मेरी तरफ बढ़े हुए चले आ रहे हैं, जिसमें रामचंद्र जी का शरीर तो कितना निर्मल है। उनके सुंदर निर्मल शरीर को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे जल से भरे हुए काले बादल ही हों। आगे देखते हैं, चंद होते चार, सुखमा और ग्राम। इन शब्दों के अर्थ देखते हैं। चंदहु कहते हैं चंद्रमा, चारू कहते हैं सुंदर को, सुंदर। सुखमा शोभा के लिए आता है शब्द। ग्राम शब्द आया है तो समूह, समूह के लिए आता है। आगे की पंक्ति में चंद्र होते चार मुख। इनका मुख तो किसका? रामचंद्र जी का मुख तो चंद्रमा से भी अधिक सुंदर है और ऐसा लगता है कि जैसे वह तो साक्षात शोभा का घर ही, यानी शोभा का समूह ही मेरे समक्ष आकर के विराजमान हो गया हो। एक बार और देखते हैं कि उनका मुख चंद्रमा से भी अधिक सौंदर्यशाली है, वह तो साक्षात शोभा का समूह ही हो, इस तरह से मुझे तो दिखाई दे रहा। आगे फिर उन्होंने कहा, कोमल कमल दल दीर्घ विलोचन। दीर्घ विलोचन कहते हैं बड़े बड़े नेत्र, बड़े बड़े नेत्र।
रामचंद्र जी के बड़े बड़े नेत्र ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे साक्षात कोमल कमल का दल ही हो। फिर आगे हम देखते हैं सोदर, सोदर कहते हैं सगे भाई, सगे भाई। रूप न्यारो न्यारो, न्यारो न्यारो शब्द आता है अलग अलग, अलग अलग। परशुराम जी मन ही मन विचार करने लगे कि इनके रूप सौंदर्य को देखकर, यानी बाहर से इनके रूप को देख करके तो ऐसा लगता है कि जैसे ये दोनों सगे भाई हैं, लेकिन न्यारो न्यारो नाम है, लेकिन इनका नाम जो है वो अलग अलग रख दिया गया है और यही नाम के अनुसार ही ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। आगे की पंक्ति है बालक विलोकियत पूरन पुरुष गुण। पूरन पुरुष यानी हर दृष्टि से पूर्ण हो, गुण गुणों के अनुसार यानी गुणों के अनुसार। बालक विलोकियत, बालक रामचंद्र जी को देख करके तो ऐसा लगता है कि जैसे वो संपूर्ण गुणों से परिपूर्ण ब्रह्म ही है, उनमें किसी भी प्रकार का विकार मुझे अब दिखाई नहीं दे रहा। मेरो मन मोहियत ऐसा रूप धाम है। धाम शब्द आता है जो है, मेरो मन मोहियत ऐसा रूप धाम है। धाम यानी समूह तो नहीं कह सकते, इसको जो है घर कहते हैं, घर कह सकते हैं धाम। मेरो मन मोहियत ऐसा रूप धाम है। इन्होंने तो मेरे मन को पूरी तरीके से मोहित कर लिया, या अपनी ओर इनके सौंदर्य ने मेरे मन को आकर्षित करके जो है अपने में बांध लिया। ये तो साक्षात संपूर्ण रूप सौंदर्य का घर ही है, ऐसा परशुराम जी ने कहा। आगे कहा वर मन वामदेव को धनुष तोरो इन जानत और 20 विषय राम वेश काम है। वामदेव शिव जी के लिए आया है। शिव जी धनुष तोरो इन जानत हो 20 विषय। 20 विषय कहते हैं निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। वेश वेश रूप धारण कर लेना। काम आया है तो कामदेव, कामदेव। पंक्तियों को देखते हैं। वर मन वामदेव को धनुष तोरो इन जानत है 20 विषय राम वेश काम को। इनके रूप सौंदर्य को देख करके तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये रामचंद्र जी के रूप में स्वयं कामदेव ही मेरे समक्ष विराजमान हुए हैं। और निश्चित ही शिव जी के प्रति जो कामदेव के मन में एक शत्रुता का भाव समाहित था, वो विचार उनके मन में कहीं उभर करके आ गया और जिससे उन्होंने शिव जी से उस शत्रुता के बदले में उन्हें नीचा दिखाने के लिए उनके धनुष को तोड़ करके भंग कर दिया, कि जिससे शिव जी का स्थान जो है सभी की नजरों में जो है गिर जाए। ऐसा परशुराम जी ने यहाँ पर कहा, यानी वो क्रोध को त्याग करके भरत और रामचंद्र जी के सौंदर्य में कितने तल्लीन हो गए और रामचंद्र जी का सौंदर्य कितना तेज युक्त था, वह इन पंक्तियों में जो है दर्शाया गया है। इस तरीके से जो है आज हमने परशुराम संवाद अंश में जो है भाग 3 की व्याख्या की।
आगे के व्याख्यान में अब हम इसके आगे के छंद के अंश का जो है फिर हम व्याख्या करेंगे और उसे हम भाग 4 के नाम से जो है फिर हम दे करके आगे बढ़ेंगे। आज के व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।